उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर है। शायद यही वजह है कि अपराधियों में वर्दी का इतना डर देखा जा रहा है कि वो खुद ही धराशायी हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और अगर कोई बदमाश पुलिस से पंगा लेता है, जानलेवा हमला करता है, तो उसको पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ता है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और एनकाउंटर पर राजनीति दोनों का इतिहास नया नहीं है। पहले भी इस पर बवाल मचते रहे, लेकिन एनकाउंटर पर हो रही राजनीति का योगी की पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तभी तो लगातार अलग अलग जिलों में ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में हुए एनकाउंटर की। यूपी पुलिस पर किया जानलेवा हमला, सीएम योगी के आदेश पर बड़ा एक्शन। पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोली, 20 मामलों का वांटेड हुआ गिरफ्तार। यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। सबसे पहले बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। यहाँ एनकाउंटर का एक अलग ही मामला सामने आया। दरअसल पुलिस की टीम 20 मामलों के आरोपी का पीछा कर रही थी। इसी दौरान रोड पर पड़े कूड़े के कारण उसकी बाइक फिसल गई, जिसके बाद पुलिस ने कुख्यात बदमाश को दर दबोचा। पकड़े गए बदमाश पर लूट, हत्या और डकैती जैसे 20 मामले दर्ज हैं। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। एसीपी शालीमार गार्डन सलोनी अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम रोहित है। वह ताहिरपुर दिल्ली का रहने वाला है। एसीपी सलोनी अग्रवाल ने बताया कि आरोपी के पास से एक तमंचा और चोरी की गई हाई स्पीड बाइक भी बरामद की गई है। उसके फरार साथी की तलाश में पुलिस की एक टीम को लगाया गया है। एसीपी ने बताया कि ईएसआई अस्पताल के पास पुलिस की टीम चेक इन कर रही थी। इस दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी और भागने की कोशिश करने लगे। भाग रहे आरोपियों के पीछे पुलिस की टीम लग गई। पुलिस की टीम ने बाइक का पीछा किया। बाइक सवार बदमाश प्रेम गली में घुस गए। वहां रोड पर कूड़ा बिखरा हुआ था, इस कारण उनकी बाइक फिसल गई। भाग रहे बदमाशों ने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की। इसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में रोहित के पैर में गोली लग गई, वह बाइक समेत गिर गया। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश रोहित पर दिल्ली और एनसीआर में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2013 में रोहित ने सीमापुरी क्षेत्र में लूट के दौरान हत्या की वारदात को भी अंजाम दिया था। इसके बाद 2020 में वह डकैती के एक मामले में जेल गया था। आरोपी ने बताया कि वह 1.5 माह पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ फिर से स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम देने लगा। वह दिल्ली में वारदात कर गाजियाबाद में छिप जाता था और गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर दिल्ली भाग जाता। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक शातिर वाहन चोर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बदमाश लंबे समय से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा है। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए और एक बाइक भी बरामद की है। एडीसीपी सेंट्रल हृदय कठेरिया ने बताया कि देर रात को बादलपुर गांव के गेट के सामने वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति स्प्लेंडर प्लस बाइक से लाल कुआं की ओर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने अपनी बाइक घुमा ली और भागने की कोशिश भी करने लगा। पुलिस ने भी बदमाश का पीछा किया। बदमाश कच्चे रास्ते की ओर भाग रहा था। इस दौरान वह बाइक से गिर गया, जिसके बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी खुद को बचाने के लिए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हुआ। बदमाश की पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले गुलजार उर्फ मामा के रूप में हुई है। वह एक शातिर अपराधी है, जिस पर अलग अलग जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुलजार लंबे समय से छोटे बड़े वाहनों की चोरी कर रहा है। इन वाहनों पर वह फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें बेचने की कोशिश भी करता था। बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसटीएफ लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगी है। हाल ही में पुलिस ने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी बदमाश मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया है। इसी बीच अब पुलिस की चंद्रकेश और अमरेश के साथ भी मुठभेड़ हो गई। उन्नाव पुलिस और एसओजी टीम की दोनों बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये दोनों लूटकांड में फरार चल रहे थे और पुलिस को इनकी कब से
तलाश। ये दोनों बदमाश कौन है, ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पुलिस के सामने कैसे आए। दरअसल उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन गेट चमियानी मोड़ के पास पुलिस को सूचना मिली कि ये दोनों बदमाश मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम एक्टिव हो गई। चंद्रकेश और अमरीश ने अचलगंज थाना क्षेत्र से 45,000 की लूट और बीघापुर थाना क्षेत्र में 20 सितंबर को 40,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। चंद्रकेश प्रतापगढ़ का रहने वाला है तो अमरीश भी प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है। पुलिस ने उनके पास से लूटे रुपयों में 13,500 रुपए, 2 तमंचे, खोखा, कारतूस भी बरामद किए। इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि बीघापुर रेलवे स्टेशन गेट चमियानी रोड के पास सुबह 6:20 पर पुलिस और एसओजी की टीम बदमाशों की तलाश कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, एक बदमाश मोटरसाइकिल से फरार हो गया है। पकड़े गए बदमाशों ने अचलगंज और बीघापुर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। और अब बात कानपुर की कर लेते हैं। यहाँ किदवई नगर थाना क्षेत्र में पुलिस के लिए सिरदर्द बने अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस दोनों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। मामले में डीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि पिछले साउथ जोन में काफी चेन लूट की घटनाएं बढ़ी हुई हैं, जिसमें पर्स और चेन लूट शामिल है। इन घटनाओं को देखते हुए पूरे साउथ जोन में चेक इन अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें थाना किदवई नगर क्षेत्र के टीबी अस्पताल के पास एक टीम तैनात किया गया। वहीं देर रात आने जाने वाले वाहनों की पुलिस चेक इन भी कर रही थी। उसी समय एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए और पुलिस को देखकर अपनी बाइक घुमा ली और भागने लगे, लेकिन बारिश होने के कारण सड़क गीली थी और बाइक फिसलकर गिर पड़ी। जानकारी के अनुसार फिर पुलिस को पास आता देख दोनों अपराधी भागने लगे। इसमें एक अपराधी टीबी अस्पताल की दीवार फांदकर कैंपस के अंदर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उस बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा बदमाश नाले में छिप गया था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, फिर इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। इन दोनों बदमाश में से एक का नाम अनीस और दूसरे का नाम राशिद है। दोनों पूरे साउथ जोन में घूम घूम कर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वहीं दोनों ने बाबूपुरवा में हुई पर्स लूट और किदवई नगर में पर्स लूट की घटना को स्वीकार किया है। दोनों परमपुरवा के रहने वाले हैं। चेन लूट के आरोपी से पुलिस की गुचैनी थाना अंतर्गत पिपौरी में मुठभेड़ हुई थी, जहां पैर में गोली लगने से बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर सुल्तानपुर डकैती मामले में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर लगातार बवाल मचता देखा गया। इसके कुछ दिन बाद इस डकैती में शामिल दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारे गए। इन सवालों पर यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का जवाब भी सामने आया। उन्होंने फर्जी एनकाउंटर पर पूछे गए सवाल पर कहा कि पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई करती है। पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने वालों की संख्या बढ़ गई है, यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। एसटीएफ चीफ ने कहा कि कांस्टेंट बड़े अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो स्पष्ट है कि अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो पुलिस पर अटैक करने के लिए हावी रहते हैं। गाजीपुर में जो मुठभेड़ हुई उसके बारे में देखा होगा कि उन अपराधियों ने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। ऐसे अपराधी इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, वो हमेशा तैयारी में रहते हैं कि किसी भी समय पुलिस को जवाब दिया जा सके। एसटीएफ एक वेल ट्रेंड फोर्स है। वहीं सुल्तानपुर में हुई सराफा लूट मामले में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उठे सवाल पर अमिताभ यश ने कहा कि कोई भी राजनीतिक टिप्पणी पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये बात गलत है क्योंकि इस गैंग में 14 लोग थे। 14 लोग में से 3 लोग ऐसे हैं जो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, फरार चल रहे हैं। ये 3 लोग उस 5 लोगों का हिस्सा हैं जिन्होंने दुकान में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। अन्य 9 लोग बाहर से कार्य और सहयोग कर रहे थे। जिन अपराधियों ने फायरिंग की उनका एनकाउंटर हुआ है। इस गैंग में सभी बिरादरी के लोग थे। जिन अपराधी के बारे में सवाल किया जा रहा है, इन लोगों ने गुजरात में भी डकैती की थी और ये एक अंतर्राज्यीय डकैत है। तो यूपी में सवाल उठा रहे विपक्ष को जवाब तो बार बार मिलता है, पुलिस की तरफ से भी और सीएम योगी की तरफ से भी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। फिलहाल यूपी में पुलिस और अपराधियों और बदमाशों को छोड़ने के मूड में नहीं। लगातार एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं,
लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।